हेलो दोस्त। हालांकि चैनल पे जीके का एक एक करके हम छोटे छोटे टॉपिक में लेके आए हैं। तो कल हम आपके पास वीडियो में आए थे जिसमें हमने बताया था हर अलग अलग भारत की योजनाएं 2014 से लेके 2020 तक। तो आज यहाँ हम बात करने वाले हैं जो सभी एग्ज़ामों के लिए है, कोई भी एग्ज़ाम हो। और अगर आप परीक्षा देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तभी आपको ये जीके जीए हर जगह काम आता है कि भारत के किस त्यौहार में, कौन से राज्य में कौन से त्यौहार मनाया जाता है। अगर घूमने वाले हैं तब भी और समझने वाले हैं तब भी। यानी फेस्टिवल ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पे मैंने वीडियो कवर नहीं किया था। तो इसमें 28 राज्य, 2 केंद्र शासित, जिसकी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। साथ में आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। और कुछ लोगों का सवाल आया है, उनको ले लेता हूं कि मुझे सारा वीडियो नहीं मिलता है। तो वैसे कैंडिडेटों के लिए मैं बता दूं कि अगर रेलवे लाइव चैनल यूट्यूब पे आएंगे, उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे सारा प्लेलिस्ट को एक एक करके मैंने डाल दिया है। ध्यान से देखिएगा, प्लेलिस्ट को एकदम बिल्कुल सजा से रखा है। उसमें से हमारा ये प्लेलिस्ट जीके का स्पेशल है, ये रेलवे का प्रीवियस एग्जाम का है, उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग का है। तो यहाँ मुझे बताने का मतलब ये था कि अगर आप जीके के लिए चलते हैं तो ये प्लेलिस्ट आप जीके एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर रेलवे लाइफ का है, इसमें आप जाके देख सकते हैं वीडियो। तो कल हमने बात किया था गवर्नमेंट स्कीम का, उसके बाद यूनाइटेड नेशन का बात किया था, उसके बाद हमने सभी राज्यों की मुद्रा वगैरह की सारी पहले बात कर रखे हैं, जितनी राजधानी और मुद्रा है। उसके बाद भारत के इतिहास को हमने पूरी तरह से जो घटनाएं हुई है डेट बाई में पूरा ले लिया था। उससे पहले भी हमने 10 बैंकों का बिल है, आपका रीजनिंग आया था उससे लिए थे, नदियों से रिलेटेड प्रश्न है। उसी तरह से हमने कुछ टिप्स दिए थे लोगों को 8-10 वीडियो में, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। साथ में हमने जो कुछ अभी इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न था उस टॉपिक को मैं एक बार दिखा दूँ कि हमने पहले लोक नृत्य कवर कर रखा है और भारत की जनजातियाँ कवर कर रखा है। तो उसके बाद से अभी जो बचा हुआ है तो इसको वीडियो में ले लेते हैं। भारत का त्यौहार बहुत इम्पोर्टेंट है। त्यौहार, जनजातियाँ और भारत के कितने क्षेत्रों में कौन सी फेस्टिवल होता है, तीनों में से कोई ना कोई प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में जहाँ भी जाएंगे आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो चले, बिल्कुल सिंपल सी है 28 राज्यों का डिटेल। तो एक एक करके लेते आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने इस वीडियो को 3 पार्ट में कवर किया है, 3 अलग अलग स्लाइड कह सकते हैं। लेकिन उसमें पहला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें बोल दे कि भारत के 7 सिस्टर स्टेट है, हालांकि 7 सिस्टर यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट नहीं दिखेगा। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम और नागालैंड। लेकिन सिक्किम भारत के 7 स्टेट में नहीं आता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। सिक्किम भारत के, यह प्रश्न आ भी चुका है, तो सिक्किम नहीं आता। इसके जगह पे आपका कौन सा आएगा? आसाम। आसाम 7 सिस्टर में आता है। तो ये 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 और आसाम 7। इनकी प्रश्न इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाती है, तो इसको स्टार लगा लीजिएगा। जितनी मेहनत करना है अब इस पे कीजिएगा। लेकिन जैसे ही आप भारत की जनजातियों में जाते हैं तो उसका अलग ही क्षेत्र हो जाता है। लेकिन भारत के लोक नृत्य जाते हैं तो लोक नृत्य में ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, वहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके आंध्रा, केरला, इस आपका तमिलनाडु, उस एरिया का। तो यहाँ पे हम इसी को इम्पोर्टेंट से लिखते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोसार फेस्टिवल के बारे में पूछा जाता है, मैं उसको हाईलाइट करके जाता हूँ। हालांकि ये सब मोपला फेस्टिवल जो उनकी आदर्श में है उनके लिए है। बोरी बुट ये भी आती है और सुलोंग आती है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की अगर त्यौहार के नाम में जानेंगे तो लोसार फेस्टिवल आप याद रखेंगे और इसको स्टार स्टार करके रख लेंगे। उसके बाद रे भी है, मुरुंग भी है और ये सारा आपने देख ही लिया। उसके बाद त्रिपुरा की बात पूछा था तो कार्ची पूजा, बार बार ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको 1 स्टार नहीं 3 स्टार लगा लीजिएगा। उसके बाद मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर में आपके पास यहाँ पे आज का है यसोंग। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछता है मणिपुर में, तो मणिपुर में बिहू और असम में बिहू के साथ कुछ लगा के जो हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे मणिपुर में बिहू का आपका चवांगकुट, ये दोनों को इम्पोर्टेंट है। बाकी पराग भी यहाँ का है, लेकिन ये दोनों आप याद रखिएगा मणिपुर में। उसके बाद मिजोरम,
कौन छूट सकता है, तो यहाँ पे आपका है कपचारकूट फेस्टिवल, इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद मेघालय का तो सबसे बड़ी चीज़ है वारंगला फेस्टिवल। उसके बाद आपका है नोक्रेम फेस्टिवल और गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी का है तो खासी फेस्टिवल। ये 3 फेस्टिवल मेघालय का। उसके बाद सिक्किम का एक देखिए यहाँ पे लोसार एक होता है सिक्किम में, लेकिन यहाँ के लिए सबसे अगर सिक्किम पूछता है तो सांगा दावा, इसके बारे में आप स्टार करके लिख लीजिएगा। यहाँ लोसार फेस्टिवल अरुणाचल का है और यहाँ पे आपका लोसार फेस्टिवल आपका सिक्किम में है। तो जब ऑप्शन रहेगा तो या तो अरुणाचल प्रदेश रहेगा या सिक्किम रहेगा, दोनों में से एक नहीं रहेगा तो उसको आप ध्यान से इसको एलिमिनेट कर लेंगे। और अंतिम वाला है नागालैंड। नागालैंड में कैसे ही हॉर्न बजती है, हॉर्न बिल आप हमेशा याद रखिएगा। और कम से कम 10 एग्जामों में पूछ चुका है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का है, तो नागालैंड आप याद रखेंगे हमेशा। उसके बाद यहाँ एक और है महोत्सव फेस्टिवल, इसके बारे में भी याद रखेंगे। तो इनमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट है मैं बता दूं। पहले एक लोसार के बारे में आता है प्रश्न बार बार, उसके बाद आपका कार्ची पूजा, उसके बाद आपका यहाँ से बिहू और ये वाला, इसके बाद आपका मिजोरम वाला, और यहाँ से वांगरा फेस्टिवल, और कभी कभी खांसी का, और यहाँ से सांगा, और नागालैंड से हॉर्नबिल। लेकिन इसी तरह से असम वाला ले लें तो बिहू तो आपका मणिपुर में भी होता है, लेकिन बिहू के साथ साथ जो अगली टॉपिक लग जाएगी उसको हम यहाँ से ले लेंगे। क्या है, एक मिनट, इसको मैं एक बार हाँ सही कर लूँ। क्या है, बाहाग बिहू, ये असम का है। अगर बिहू मिले तब आप वहाँ जाएंगे और नहीं मिलेगा बाघ बिहू तो असम में जाएंगे। और असम में एक माजुली फेस्टिवल होता है। माजुली अगर जीके के टर्म में थोड़ी सी और पढ़ना चाहते हैं तो ये द्वीप है। क्या है, द्वीप है। किस नदी का द्वीप है, तो आप जानते ही हैं ब्रह्मपुत्रा का द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी का द्वीप है, और ये विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, आपको एक प्रश्न से अनेक प्रश्न मिलेगा। दूसरा प्रश्न जो हाईलाइटेड है, रेड लाइन में रहती है हमेशा, गोवा के लिए, एक मिनट इसको ले लो, गोवा के लिए कार्निवल फेस्टिवल, और कई बार आ चुका होगा और ये रिपीट भी होगा, तो ये गोवा वाला आप याद रखिएगा, कार्निवल फेस्टिवल। उसके बाद यहाँ और 2-3 फेस्टिवल है, उसमें से पहला ही याद रखेंगे। और गोवा में एक मांडो एरिया है, उसमें भी मांडो फेस्टिवल होती है। गुजरात के लिए तो कच्छ महोत्सव के नाम से आप सुने ही होंगे। कच्छ जो आपकी जहाँ पे नर्मदा वगैरह वाला एरिया का वहाँ का किनारे का है, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, एक कच्छ घाट के लिए आपको मशहूर है। बाकी वहाँ पे तो और बहुत सारे फेस्टिवल होती है, होली, दिवाली, बाकी काइट फेस्टिवल है वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे गुजरात के नाम पे आप हाईलाइट करेंगे तो कच्छ फेस्टिवल का प्रश्न पूछा हुआ है। हरियाणा के लिए आप लोग सब लोग जानते हैं, तो यहाँ बैसाखी फेस्टिवल है, और बैसाखी के साथ साथ ये हरियाणा में ही नहीं पंजाब में भी जुड़ जाता है बैसाखी, तो पंजाब में भी हम आएंगे तब इसको देखेंगे। उसके साथ साथ आपका सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लगता है यहाँ पे, जो मशहूर है एरिया में नहीं पूरे एशिया में। तो ये सूरजकुंड और बिहार वाला सोनपुर मेला, जो पशु मेला के नाम से जानते हैं, ये दोनों मेला मशहूर है, कई बार इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ चुका है। अगले प्रश्न में चलेंगे तो अगला आएगा आपके पास आसाम, जिसके में हमने बात ही कर लिया था, बोहाग बिहू और माजुली फेस्टिवल। उसके बाद झारखंड में सबसे ज़्यादा सरहुल के बारे में पूछता है। सरहुल झारखंड का फेस्टिवल त्यौहार है। उसके बाद कर्मा जानते हैं, तो कर्मा बिहार और झारखंड दोनों का है। उसके बाद आप देखें तो डांसी है, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सरहुल पूछा हुआ प्रश्न है। बिहार का तो आप जानते ही है, छठ पूजा के बारे में पूछता है, और बिहुला, ये भी एक प्रश्न कई बार आ चुका है। और यहाँ से अगर आप लेना चाहेंगे तो यहाँ वाली फेस्टिवल कर्मा यहाँ भी चलती है, तो ये भी एक प्रश्न हो सकता है। हालांकि इधर से आता है तो सरहुल के बारे में ही मैंने ज़्यादा देखा है। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे तेजाजी फेस्टिवल और खजुराहो फेस्टिवल होता है, और भी होते हैं कई सारे, लेकिन इन दोनों फेस्टिवल के बारे में याद रखेंगे। अब JNK जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो हरनामी, उसके बाद बाहू मेला और चारी, ये तीनों यहाँ की फेस्टिवल के बारे में है।
उड़ीसा के बारे में अगर पूछे तो यहाँ पे कोणार्क फेस्टिवल, उसके बाद इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल जो आपकी समुद्र के किनारे बनती है उसके बारे में, और एक और उड़ीसा का इसमें मिस कर रहा है, मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, रथ यात्रा। ये आप यहाँ पे इसको ले लेंगे अपने साथ में। तो रथ यात्रा भगवान का जो होता है जगन्नाथपुरी वाला, ये वाला आप ले लेंगे, इसको भी हो सकता है उड़ीसा में पूछ दे। तो कोणार्क फेस्टिवल और ये रथ यात्रा इसी में जोड़ लीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कर्नाटका का, तो कर्नाटका का है पटाडकल डांस फेस्टिवल और गुडी पावड़वा, ये दोनों का आपका है पडाकल डांस फेस्टिवल। केरला के बारे में तो कई बार पूछा हुआ है, तो इसको भी आप यहाँ पे स्टार जितनी देना है दे दीजिएगा। और उसमें ओनम फसल की कटाई वाली विशु, उसके बाद आपका दोनों हो सकता है कभी पूछ दे, लेकिन दोनों ओनम और विशु के बारे में ज़्यादा आता है, तो ये भी आप देख लेंगे तो हो सकता है एक ऑप्शन बच जाए। राजस्थान के लिए तो समझ ही सकते हैं, मेले तो बहुत लगते हैं, लेकिन बूंदी उत्सव और डेजर्ट फेस्टिवल दो महत्वपूर्ण है। बूंदी राजस्थान के एक ज़िला भी है और यहाँ पे एक डेजर्ट आपको वहाँ का आपका मरुस्थल भी है, तो दोनों फेस्टिवल के नाम से भी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जो बच रहे हैं हमारे पास उसमें से महाराष्ट्र में तो जनरली आता है तो गणेश चतुर्थी का आता है, बाकी यहाँ पे आपका अलग अलग दिवाली वगैरह होता है, ये सब फेस्टिवल आप मान सकते हैं। और एक कालिदास फेस्टिवल भी यहाँ मनाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गणेश उत्सव का यहाँ पे कहा जाता है। और दूसरी चीज़ अगर कहीं दही हांडी का भी कई बार अगर प्रश्न आ जाए तो ये भी एक यहाँ का मेन रूप से फेस्टिवल के रूप में यूज किया जाता है। अगला बात करेंगे तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु में आपने देखा होगा बार बार पूछा जाता है पोंगल का, तो पोंगल किस राज्य की है, तो पोंगल को आप हाईलाइट कर लेंगे तमिलनाडु। उसके बाद ये आपका थईपुरसम है, जलीकट्टू को हम घेर किस लिए रहे हैं, क्योंकि यह हमारा स्टार पॉइंट है। जो सांडों की लड़ाई होती है उसके बारे में भी कई बार पूछ लिया गया है, और नटराजन फेस्टिवल वगैरह याद रखेंगे। तो यहाँ से तमिलनाडु से पोंगल और जलीकट्टू। तेलंगाना की बात करेंगे तो यहाँ पे तेलंगाना के आपका 3 है, उसमें उगाडी है, मंगालू है, और उसके बाद बात कुम्मा है, और बाकी एक और है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें से एक दो ही आए हैं और ज़्यादा हाईलाइट ये नहीं हो रहा है टॉपिक। उसके बाद उत्तर प्रदेश का तो आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश में रामलीला के बारे में एक आध बार प्रश्न आ चुका है। कुंभ मेला तो सब लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड या आपका महाराष्ट्र में लगती है, इसके बारे में तो हो सकता है तो जगह पूछ दे तो प्रयागराज का भी आती है। उसके बाद आपका पंजाब के बारे में हमने बात ही कर लिया था, एक बैसाखी हरियाणा और पंजाब दोनों में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ की लोहरी आप जानते ही है मकर संक्रांति के आसपास होती है, उसके बारे में आज का प्रश्न पूछ सकता है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में आप दुर्गा पूजा सबसे नामी है, बाकी और बहुत सारे बंगाल त्योहारों का त्यौहार होता है, लेकिन उसमें से दुर्गा पूजा मेन इम्पोर्टेंट है। दिल्ली जो आपका यूनियन टेरिटरी है, इसको राज्य नहीं कहेंगे क्योंकि हमने 2 यूनियन टेरिटरी के बात किया था, एक JNK का जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा दिल्ली का। बाकी 28 राज्य की हमने जो भारत की सभी है सबको कवर किया है, लेकिन दिल्ली में आता है तो यहाँ पे आप देखिएगा कुतुब फेस्टिवल, भारत रंग महोत्सव 2 मेन आता है। कुतुब मीनार के पास एक कुतुब फेस्टिवल होता है, भारत रंग फेस्टिवल होता है, इसके बारे में है। उत्तराखंड में गंगा दशहरा के नाम से एक आध बार प्रश्न आ चुका है, तो ये भी आप देख लेंगे। उसके बाद आंध्र प्रदेश का कहेंगे तो आंध्र प्रदेश में आपका डेक्कन कई बार आ चुका है। दक्षिण भारत का जो डेक्कन फेस्टिवल है वो किस राज्य में होता है, तो आंध्र प्रदेश है। उसके बाद भीष्मा एकादशी उगाडी आपका यहाँ पे भी होता है, और साथ साथ आपका इसके दूसरे वाले में देखिए तेलंगाना, क्योंकि आंध्रा और तेलंगाना दोनों एक ही से अलग अलग पार्ट है, तो दोनों का त्योहारों एक जैसा बहुत सारे होते हैं। उसके बाद अगला देखेंगे तो हमारा हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे आप देखेंगे रखा दुमी, और उसके बाद गोची फेस्टिवल, ये हिमाचल प्रदेश का है। और फाइनली जो हमारे पास लास्ट है तो एक छत्तीसगढ़ का आप देख सकते हैं बत्सर और माघी पूर्णिमा दोनों के नाम से यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ का है। तो यहाँ कंप्लीट होता है 30 यानी 28 राज्य और 2
केंद्र शासित प्रदेशों का अलग अलग त्यौहार। अब एक लाइन में रिकैप कर ले तो सबसे ज़्यादा प्रश्न कौन से आए हैं तो उसके बारे में आप देख लीजिएगा। लोसार फेस्टिवल से आया हुआ है। उसके बाद अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा आने वाले में तो करची पूजा से आया हुआ है, यहाँ से आया है, वारंगल फेस्टिवल से हुआ है। उसके बाद हॉर्नबिल सबसे ज़्यादा हुआ है, संगा डाबा का आया है। उसके बाद में अगर बात करेंगे तो आपका गोवा वाला कार्निवल फेस्टिवल से आया हुआ प्रश्न बहुत सारा है। उसके बाद में अगर देखेंगे तो आपका कई सारा कच्छ महोत्सव का प्रश्न आया हुआ है। उसके बारे में आप अगर बात करेंगे तो आपका हरियाणा वाला तो नहीं कह सकते हैं। बिहू के बारे में आपको कई बार पूछा हुआ है तो बिहू आप वहाँ से भी और यहाँ से भी आसाम से भी देख लेंगे। उसके बाद आपका कर्मा एक दो बार आया है प्रश्न, सरहुल आया हुआ है। उसके बाद आपका छठ पूजा लोकल एग्जामों में आता है, बड़े एग्जामों में तो कम ही आया है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो एक बार और यहाँ से देखेंगे तो आपका उड़ीसा का आपका सैंड फेस्टिवल के बारे में सुना हुआ है, कोणार्क वाला नहीं। यहाँ पे रथ यात्रा के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। हो सकता है उसी फेस्टिवल का एक पार्ट हो रथ यात्रा, इसलिए यहाँ पे ऐसे हो सकता है। केरला का ओनम और विशु हजारों बार पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद आपका राजस्थान वाला तो नहीं हमने देखा है। उसके बाद अगर यहाँ से बात करें तो कुतुब फेस्टिवल पूछा हुआ है। यहाँ से तमिलनाडु से पोंगल पूछा हुआ है। महाराष्ट्र का गणेश उत्सव पूछा हुआ है। उसके बाद आपका अगले पे बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा लोहरी पूछा हुआ पंजाब वाला। उसके बाद अगर देखें फर्स्ट दुर्गा पूजा के बारे में पूछा हुआ है और गंगा दशहरा भी लोकल एग्जाम में पूछा हुआ है। उसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ से डेक्कन फेस्टिवल पूछा हुआ प्रश्न है। इतने सारे ये हाईलाइटेड टॉपिक है। तो ये रहा मेरे तरफ से आपका डिटेल जो भारत के हर राज्यों का अलग अलग फेस्टिवल है। हालांकि इससे भी बहुत सारे और त्यौहार होते हैं। एक राज्य में 10 से 15-20 त्यौहार होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट त्यौहार है उसी को पूछा जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।